हेलो फ्रेंड्स। आज से हम बेसिक पाइथन स्क्रिप्टिंग ट्यूटोरियल शुरू कर रहे हैं जिसमें हम पाइथन के बेसिक फीचर्स, फंक्शन, ऑपरेटर्स, बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट देखने वाले हैं। ये लेक्चर 20 इस ट्यूटोरियल में 20 लेक्चर्स होने वाले हैं और उसके साथ साथ ये 80-20 प्रिंसिपल पर बेस्ड होगा, यानी 80% प्रैक्टिकल होगा एंड 20% थ्योरेटिकल होगा। हर थ्योरी के बाद हम प्रैक्टिकल पर मिनी प्रोजेक्ट्स की तरह हम सारे सिंटेक्स का इस्तेमाल करके देखेंगे कि बेसिक पाइथन से कैसे कमाल के मिनी प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। इसी तरह इस ट्यूटोरियल के साथ साथ आप पूरी तरह इस ट्यूटोरियल के एंड होने तक आप पाइथन का इस्तेमाल करके बेसिक सॉफ्टवेयर, बेसिक कोडिंग करना एंड मिनी प्रोजेक्ट्स करना आप पूरी तरह से सीख जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज से हमारा पहला लेक्चर, इंट्रोडक्शन टू पाइथन। तो पाइथन होता क्या है? पाइथन एक हाई लेवल ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब मैं इसे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पाइथन इंटरप्रेटर पर वर्क करता है और जो भी लैंग्वेज इंटरप्रेटर पर वर्क करती है उसे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहा जाता है। पाइथन को डेवलप किया था गाइडो वन रोसम ने इन 1980s में, 80s एंड 1990s के बीच में। पाइथन का जो नाम लिया गया है वो एक फेमस कॉमेडी टीवी सीरीज से लिया है, मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। ये डेवलपर का, पाइथन के जो डेवलपर है गाउडो वन रोसम, इनका फेवरेट टीवी शो था और ये इस शो के, इस कोडिंग लैंग्वेज के लिए एक यूनिक नाम चाहते थे, तो उन्होंने इस टीवी सीरीज के ऊपर से इसका नाम पाइथन रखा। पाइथन जो है, इसके सिंटैक्स इतने सिंपल है कि जब आप पाइथन में कोडिंग करते तो प्रोग्रामर्स जो होते हैं वो ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस कर पाते हैं, ना कि सिंटैक्स पे, एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज। मैं आपको एंडिंग में बताऊंगा सिंटैक्स बाकी लैंग्वेज से पाइथन के सिंटैक्स में क्या डिफरेंस है। तो अब देखते हैं पाइथन ही क्यों। पाइथन का जो ग्रोथ रेट आप देखेंगे तो पिछले कुछ सालों में पाइथन जो है कंटिन्यूसली ग्रो ही कर रहा है एज कम्पेयर टू जावा, सी शार्प, जावा स्क्रिप्ट, PHP, C++ में देखेंगे क्या, जैसे सी शार्प देखेंगे वो रिड्यूस हो रहा है, लेकिन पाइथन जो है वो कंटिन्यूसली ग्रो ही करता जा रहा है। सेकेंड थिंग जो है पाइथन के बारे में, पाइथन जो है एक हेल्दी, एक्टिव, सपोर्टिव कम्युनिटी है। यानी कि पाइथन के बारे में बहुत सारी डिटेल हमें पाइथन की वेबसाइट पर ही अवेलेबल है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, गूगल करके आप पाइथन सर्च करते हैं, पाइथन डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन आपने सर्च किया, अब आप डॉक्यूमेंटेशन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर देखिए आपको सारी चीज़ें पाइथन के बारे में यहाँ डिटेल में बताई गई है। व्हाट्स न्यू इन पाइथन, इंस्टॉलेशन, पाइथन मॉड्यूल कैसे इंस्टॉल किया जाता है, ट्यूटोरियल्स दिया हुआ है। तो जैसे मैं ट्यूटोरियल्स पे क्लिक करता हूँ तो आप नीचे देखेंगे यहाँ पाइथन के बारे में इंट्रोडक्शन टू पाइथन, पाइथन को कैलकुलेटर की तरह कैसे इस्तेमाल किया जाता है, नंबर्स, लिस्ट, स्ट्रिंग, इफ स्टेटमेंट। जैसे आप इफ स्टेटमेंट पर क्लिक करते हैं तो उसके सारे सिंटेक्स दिए हुए हैं। देन फॉर लूप देखेंगे तो उसके भी सिंटेक्स यहाँ पर दिए हुए हैं और उनकी थ्योरेटिकल यहाँ पर दिया हुआ है। इसलिए पाइथन बहुत सपोर्टिव लैंग्वेज है। तीसरा जो है, पाइथन की जो स्क्रिप्ट, जो सिंटेक्स है वो बेसिक इंग्लिश की तरह है। यानी जैसे आप यहाँ देखेंगे फॉर लूप, तो अगर हमें प्रिंट करना, जैसे यहाँ पर एक लिस्ट डिक्लेयर किया है वर्ड, और वहाँ वर्ड, कुछ वर्ड्स की लिस्ट उसमें दी हुई है, तो आप देखेंगे कि यहाँ अगर मुझे फॉर इसके वर्ड के इनसाइड के जो डेटा है अगर एक एक प्रिंट करना है तो यहाँ पर मैं कैसे प्रिंट कर रहा हूँ, फॉर W इनवर्ड्स, यानी यहाँ एकदम बेसिक इंग्लिश की तरह कह दिया गया, फॉर W इनवर्ड, यानी वर्ड्स में जो भी W है तो प्रिंट W, तो वो W वहाँ पर प्रिंट कर दिए। कैट, विंडो, डिफेंस्ट्रेट, यहाँ पर इस तरह से पाइथन जो है बेसिक इंग्लिश की तरह एकदम सपोर्टिव लैंग्वेज है। देन पाइथन जो है ये बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है, विंडोज़ के लिए, लिनक्स के लिए, देन IoT प्लेटफॉर्म जैसे रास्बियन हो गया, इसको पाइथन पूरी तरह से सपोर्टेबल है। पाइथन में जो, पाइथन को एक चीज़ जो सबसे खास बना देती है वो इसकी लाइब्रेरीज है।
पाइथन की में जो लाइब्रेरीज, बहुत कमाल की लाइब्रेरीज अवेलेबल है, जिसकी वजह से हमें कोई बहुत ज़्यादा कोडिंग नहीं करनी होती है। हम सिंपल कॉल, लाइब्रेरी कॉल करते हैं और हम उसे सॉल्व कर देते हैं। हम आगे देखेंगे, जैसे जैसे लेक्चर आगे जाएगा हम लाइब्रेरीज का यूज़ कर देखेंगे आगे। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल दिखाया हुआ है, जैसे नमपाई, न्यूमेरिकल पाइथन, साइपाई, साइंटिफिक पाइथन, साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए, टेंसर फ्लो, ये एक एआई के लिए, मशीन लर्निंग के लिए सॉफ्टवेयर एंड डीप लर्निंग के लिए। देन थियानो, सॉरी सॉफ्टवेयर एक लाइब्रेरी है। देन पाइथन जो है रिलायबल एंड इफिशिएंट है। देन अभी पाइथन के जो मल्टीनेशनल कंपनीज जो है, जो पाइथन का इस्तेमाल कर रही है, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, यूबर, पिनाट्रेस्ट, गूगल, ये जो कंपनीज है अपने वेब डेवलपमेंट के लिए पाइथन का इस्तेमाल करती है। देन पाइथन के एप्लीकेशन क्या क्या है? पाइथन का एप्लीकेशन इंटरप्राइजेस बिजनेस सॉफ्टवेयर के लिए है। देन मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, बिग डेटा एनालिसिस एंड आईओटी डिवाइसेस को प्रोग्राम करने के लिए पाइथन का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखते हैं सिंटेक्स, पाइथन के सिंटेक्स का कंपैरिजन करते हैं अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से। तो जैसे हम यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग, तो सी प्रोग्रामिंग के अंदर अगर हमें कोई कोड करना है तो हम पहले वहाँ पर एक हेडर फाइल डिक्लेयर करते हैं, हैच इंक्लूड stdio.h। देन एक मेन फंक्शन बनाते हैं। मेन फंक्शन के अंदर प्रिंट एफ, देन पैरेंथेसिस, देन डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम हमारा स्टेटमेंट, जैसे यहाँ हेलो वर्ल्ड देंगे। देन गेट सी एच, स्क्रीन होल्ड रखने के लिए। देन उसे फंक्शन को क्लोज करेंगे, तब जाकर हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता है। सिंपली सी में देखेंगे आप, सी प्लस प्लस में, तो ये सी के सिमिलर ही है। हैच इंक्लूड iostream.h हेडर फाइल। देन इंटीजर मेन फंक्शन एक बनाएंगे। मेन फंक्शन के अंदर सी आउट के साथ डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हेलो वर्ल्ड, देन सेमी कॉलन से क्लोज करके रिटर्न 0। ये एक फंक्शन पूरी तरह बनाने के बाद इसमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। ठीक उसी तरह आप जावा में देखेंगे, जावा के अंदर पहले हमें एक क्लास डिफाइन करना होता है। देन क्लास के अंदर हम एक मेन फंक्शन कॉल करते हैं। मेन फंक्शन के अंदर हम लिखेंगे हमारा प्रिंट फंक्शन, प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, देन पैरेंथेसिस के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हेलो वर्ल्ड, देन सेमी कॉलन से क्लोज कर देंगे। देन ये फंक्शन क्लोज एंड क्लास क्लोज करने के बाद वो प्रिंट होता है। लेकिन अब पाइथन में देखेंगे, पाइथन का सिंटैक्स एकदम बेसिक है, बेसिक इंग्लिश की तरह, जैसे आपको लास्ट स्लाइड में मैंने बताया था। तो पाइथन के अंदर हम सिर्फ लिखेंगे प्रिंट, पैरेंथेसिस के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद पाइथन हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। पाइथन के सिंटैक्स, इसीलिए पाइथन के सिंटैक्स इजी होने की वजह से जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं। तो हम अगले वीडियो में देखेंगे कि पाइथन की आईडी को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, एंड देन पाइथन के आईडी में हम कोडिंग बेसिक कोडिंग प्रिंट करना सीखेंगे कि स्ट्रिंग्स को प्रिंट कैसे किया जाता है।